थोड़े भावनाओं के साथ आपको बर्फ की पेंटिंग में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में बता रहा हूं। आप जानते हैं, बर्फ की पेंटिंग करना जितना सरल और खूबसूरत लगता है, कभी-कभी उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। कई बार कलाकार अपनी भावनाओं को पूरी तरह से कैनवस पर उतारने की कोशिश में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी पेंटिंग के जादू को कमजोर कर देती है। आज हम इन्हीं सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप उनसे बचकर अपनी पेंटिंग को और भी बेहतर बना सकें। सबसे पहली और सबसे आम गलती होती है बर्फ का बहुत ज्यादा सफेद होना। जब हम बर्फ के बारे में सोचते हैं, तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है सफेदी। लेकिन क्या आपको पता है, असलियत में बर्फ पूरी तरह सफेद नहीं होती। वो सूरज की रोशनी में हल्का नीला, ग्रे या पीला भी दिख सकती है। जब आप बर्फ को सिर्फ सफेद रंग में रंगते हैं, तो वो एकदम सपाट और बिना जान के दिखने लगती है। इसलिए अपनी पेंटिंग में बर्फ में हल्के नीले, ग्रे या पीले शेड्स डालना ना भूले। इससे वो जीवंत और असली लगेगी। जरा सोचिए, वो पल जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं और वो हल्की नीली या सुनहरी चमक दिखती है। यही एहसास आप अपनी पेंटिंग में भी ला सकते हैं। दूसरी आम गलती है छाया को नजरअंदाज करना। बर्फ एक ऐसी सतह होती है जो रोशनी को परावर्तित करती है। इस पर छाया बेहद नाजुक होती है, और अगर आप उसे सही से नहीं दिखाते, तो बर्फ बहुत ही ठोस और कठोर लगने लगती है। कई लोग बर्फ की छाया को गहरे रंगों में बना देते हैं, जैसे काला या गहरा ग्रे। लेकिन असल में बर्फ की छाया बेहद हल्की और महीन होती है। उसकी छाया में हल्के नीले या हल्के ग्रे शेड्स डालिए, ताकि वो नरम और सजीव लगे। अब बात करते हैं पेड़ों और अन्य वस्तुओं के ओवरलैप की गलती। अक्सर हम सोचते हैं कि बर्फ में खड़े पेड़ और अन्य चीजें एकदम स्पष्ट दिखेंगी, लेकिन असल में बर्फ के कारण वस्तुओं की सतह थोड़ी धुंधली और हल्की हो जाती है। जब आप पेड़ों पर बर्फ डालते हैं, तो ध्यान दें कि उनकी शाखाओं और पत्तियों को एकदम साफ और कड़े किनारों के साथ न दिखाएं। थोड़ा सा धुंधलापन लाकर आप बर्फ के नीचे छिपे पेड़ों को और वास्तविक बना सकते हैं। पेड़ के तने पर भी हल्की बर्फ दिखाए, जैसे वो भी ठंड से जमा हुआ हो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है तापमान और माहौल को सही से कैप्चर न कर पाना। बर्फीले मौसम में हवा भी ठंडी और भारी होती है। कई कलाकार हवा या वातावरण को पेंटिंग में जोड़ना भूल जाते हैं। आप उस ठंडक का एहसास अपने कैनवस पर लाने के लिए थोड़ा धुंधला वातावरण बना सकते हैं। बैकग्राउंड में हल्का कोहरा, आसमान में हल्की सफेदी या पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा को दिखाना आपकी पेंटिंग को और गहराई देगा। सोचिए, जब आप एक ऐसी पेंटिंग देखें जिसमें आपको ठंड का अनुभव हो जाए, वो कितनी असली लगेगी। अंत में एक और महत्वपूर्ण गलती है संतुलन का अभाव। बर्फ के मौसम की पेंटिंग में अक्सर संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार हम बर्फ को इतना भर देते हैं कि पेड़, पहाड़ या अन्य तत्व खो जाते हैं, या कभी-कभी रंगों का सही संतुलन न होने से पेंटिंग बेमेल लगने लगती है। इसका हल है ध्यान से हर तत्व को उसकी जगह देना। बर्फ, पेड़, आकाश और छा